আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আপোনালোক উপস্থিত থকাৰ কাৰণে 5টা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন সম্পৰ্কত আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক আমি ধলাইলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই আজি ধলাইত এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব আৰু আমি লগতে কৈছিলোঁ যে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলৰ সৈতেও আজি এটা বাৰ্তালাপ হ'ব আৰু সেই উপলক্ষে আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অভিজিৎ পাল ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ছেক্ৰেটেৰী পৃথ্বীৰাজ সাথে ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। আমাৰ দুগৰাকী মাননীয় বিধায়ক মন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানী, বলিন বুজিবৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ ধলাই আৰু শিলচৰৰ ইনচাৰ্জ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আমাৰ আনোৱাৰ হুছেইন ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে আমাৰ দলৰ নেতাসকল আছে। মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মাননীয় জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক আজি সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰিবলৈ আপোনালোকে নিবেদনকৰ্তা सामान्य हमारे एपीसीसी प्रेसिडेंट और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भूपेंद्र बोरा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे साथ विराजमान हैं, घाटे साहब, ये भी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजीत जी, सुनील साहब, नंदिता जी हमारी माननीय विधायिका और सभी साथी, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज सुबह आप सब जल्दी आपकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है। मैं ये निवेदन आप सबों के सामने करना चाहता हूँ कि जो हाल में चुनाव हो रहा है, 5 जगह पर बाई इलेक्शन चल रहा है और बहुत ही एक विकट परिस्थितियों के अंदर ये चुनाव हो रहा है। असम के लिए और बारात वैली के लिए एक बहुत अलग तरह का चुनाव चल रहा है। 1.5 साल का चुनाव है और इस 1.5 साल के अंदर जनता जो इस चुनाव के जो मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे बने हैं, तो ये बने हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो वादे थे, जो उनने बारात वैली ही नहीं लेकिन पूरे असम के लिए जो वादे करे थे, जो आश्वासन दिए थे, जो इनका घोषणा पत्र था, उस सबों पर ये फेल हो चुके हैं। और ख़ास तौर से आज हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। धौलाई के चुनाव के अंदर आज प्रचार है हमारा। जहाँ तक हमारी बारात वैली की बात आती है कि जो हक बारात वैली को मिलना चाहिए था, वो हक अभी तक नहीं मिल पाया और मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है कि जो एक आवाज़ थी बारात वैली आसाम की विधानसभा के अंदर, 15 यहाँ से विधायक होते थे, डिलिमिटेशन में चुनकर और इस तरह से डिलिमिटेशन करा गया कि यहाँ की जो आवाज़ है उसको चुप कराया। अब सिर्फ 13 सीटें बची, सिर्फ 13 ही लोग बारात वैली का की बात, यहाँ की समस्या, यहाँ की जो भावना है वो विधानसभा के अंदर हो पाई के साथ हुआ। आज सबसे गरीब इलाका, सबसे अंडर डेवलप्ड इलाका पूरे असम का वो बारात वैली। यहाँ के लिए अगर सरकार को चिंता होती तो यहाँ की 15 की जगह 20 सीट होनी चाहिए। आज चाहे एजुकेशन के अंदर ले लीजिए, हेल्थ केयर के अंदर ले लीजिए, रोड के ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, पानी की लीजिए, बिजली की लीजिए, आज सब जितने भी मापदंड बने हुए हैं, जितने भी स्टैटिस्टिक्स आते हैं, उसके अंदर बारात वैली बहुत ही पीछे। तो सरकार ने एक सौतेला व्यवहार करा है बारात वैली के साथ। जो कैबिनेट है उसके अंदर आज की तारीख में एक भी मंत्री नहीं है जो यहाँ की बात उठा सकता है, यहाँ की समस्याओं दूर हो सकता है। दुख की बात ये भी होती है, मुझे आश्चर्य होता है कि बारात वैली जैसी जगह इतना इम्पोर्टेंट हब है, 3 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, लगता हुआ क्षेत्र है और यहाँ जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यहाँ सिर्फ एक बाईपास तो बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन एंजियोग्राफी भी यहाँ नहीं हो सकती।
एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती। किसी को कोई दिल का दौरा पड़ जाए तो उसको गुवाहाटी जाना पड़े, कलकत्ता जाना पड़े और कोई दूसरे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना पड़े, ये एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात। इतना बड़ा क्षेत्र के अंदर साथ साथ आज एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र के अंदर एम्प्लॉयमेंट की, और बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही, बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा है कि हमारे जो नौजवान साथी हैं और जो इस क्षेत्र के रहने वाले, इनको कभी भी मौका नहीं मिलता। जो भर्तियां हो जाती हैं वो दूसरे क्षेत्र जो हेडक्वार्टर के पास रहते हैं, जो स्टेट कैपिटल के पास के लोग रहते हैं, उन्हीं को नौकरी मिल जाती है। यहाँ एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी कि जो सेकेंड ग्रेड की नौकरियां होती है, थर्ड ग्रेड की नौकरियां होती है, उसका लोकल इलाकों के अंदर ही उसका रिक्रूटमेंट होना चाहिए और यहाँ के लोगों को मौका मिलना चाहिए। उस बात का कई मंचों से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और मुख्यमंत्री ने इसका वादा करा, लेकिन अभी तक बिल्कुल उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं जब गृह राज्य मंत्री होता था, डिफेंस के अंदर में मिनिस्टर होता था, मुझे बॉर्डरों के ऊपर और क्षेत्र में आने का मौका मिलता था। तरुण गोगोई जी की सरकार थी और हर इलाके का एक मान और सम्मान रखा जाता था। बजट के अंदर चाहे वो बराक वैली हो, चाहे वो नॉर्थ बैंक हो, चाहे वो अपर असम हो, लोअर असम हो, हिल डिस्ट्रिक्ट्स हो, और चाहे बीटीआर, उनको सबों को अपना हक मिलता। आज बजट मिलता है तो जो मुख्यमंत्री का चमचा होता है, जो उनका सबसे नजदीक व्यक्ति होता है, जो उनका सूटकेस उठा के दिन भर घूमता रहता है, उनको, एमएलएस को या मंत्री को बजट मिलता है। उनको इस क्षेत्र के बारे में कोई इनको लगाव नहीं है। इसको एक तरह से सौतेला बना रखा है, सौतेला व्यवहार बराक वैली के साथ कर रखा है। पर निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बैंड बाजे के साथ बड़े मंचों से माला पहनकर, गमछा पहनकर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। लगभग 670 के करीब करोड़ रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के यहाँ पत्थर लगे, लेकिन वो एक ही पत्थर लगा हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि उनके ऊपर कोई काम नहीं हो। बड़े बड़े जो इम्पोर्टेंट रोड हैं, गोरखेला से कलान तक का रोड है, हालाकंडी वाला रोड है, ये सब अभी तक उन पर कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ घोषणाएं हो गई हैं, पत्थर लग गए हैं, अखबार में फोटो छप गई है, उसके अलावा कोई काम नहीं हो पाया। एक और मैं बात रखना चाहूंगा इस मौके के ऊपर कि आसाम प्रदेश एक बहुत ही, एक दूसरे प्रदेशों की तुलना हम करें तो एक बहुत अलग तरह का प्रदेश है। इसके अंदर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग बिरादरी के, जाति के, धर्म के, सब लोग रहते हैं। और एक तरह से अपन इसको मिनी इंडिया भी बोल लेते हैं कई बार, क्योंकि पूरे देश भर के लोग यहाँ हैं। बराक वैली का कल्चर अलग है, हमारे बीटीआर क्षेत्र का कल्चर अलग है, ट्राइबल कल्चर यहाँ अलग है, होम किंगडम जो हमारा ऊपर असम का था उसका कल्चर अलग है, चाय बागान का कल्चर अलग है। आसाम अकॉर्ड के क्लॉज 6 उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात है, लेकिन बराक वैली का कल्चर कौन इसको रक्षा करेगा, कौन उसकी सुरक्षा करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे पूरे बराक वैली के अंदर, हर बराक वैली का जो निवासी है उसके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर एक टीस है, एक दर्द, उसके बारे में आज कोई नहीं बोल रहा। इसके साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक मैंने बात रखी थी कि जो एक सौतेला व्यवहार हो रहा है चाय बागानों के साथ, जो हमारे दूसरी तरफ के चाय बागान हैं, उनको 251 रुपये भी मिल रहे हैं, 280 रुपये भी मिल रहे हैं, लेकिन जो बराक वैली है, जो चाय वर्कर हैं, उनको 180 रुपये से 190 रुपये से लेकर और 230 रुपये तक ही मिलता है। तो ये दो तरह का, एक ही प्रदेश के अंदर दो अलग अलग वेजेस कैसे हो सकते हैं, ये मुझे बात समझ में नहीं आती।